और ये आपका जेल फूड विदाउट अनियन गार्लिक। थैंक यू। शुक्रिया। हरे कृष्णा। ये हमारे धर्म की खासियत है कि हम हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं और मदद करते हैं। आप देखेंगे कि एक परिवार में अगर किसी व्यक्ति की आसक्ति भगवान श्री कृष्ण पर ज़्यादा है और वहीं पर दूसरे का लगाव भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, परंतु वो सभी साथ में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो यह है हमारा हिंदू परिवार और यह है हमारा सनातन कल्चर। तो आज हम इस छोटे से वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, जानेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी टुगेदर। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिचुअल होता है। हाँ, प्रे तो करना चाहिए। हम हमेशा खाने से पहले अल्लाह ताला से प्रे करते हैं। यस, रिचुअल नहीं स्पिरिचुअल। हम ही पहले भगवान को भोग ऑफर करते हैं और उसके बाद प्रे करके खाते हैं। यह एक अनजान और इग्नोरेंट सनातनी बच्चे का व्यवहार। वो क्या करता है कि अगर उसे कुछ पता भी नहीं है तो वो सॉरी बोलता है और दूसरे की भावनाओं की कदर करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन तुम्हारा भगवान यहाँ भी कैसे खा सकता है? जैसे वो तुम्हारी दुआ कानों से सुन सकता है, वो वैसे ही यहाँ पर आके खा भी सकता है। भगवान का फॉर्म पर्सनल है। अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुंह से आके खा भी सकते हैं। उनके कान और मुंह दोनों है। शालिनी, तुम प्रे नहीं करती खाना खाने से पहले? नहीं, लेकिन मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि हमको गॉड ऑफ फूड को और फार्मर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। यू मीन अन्नपूर्णा देवी? तो इन्होंने बहुत ही सुंदर कहा कि अगर भगवान हमारी दुआएं और हमारी प्रार्थना कबूल कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो खा भी सकते हैं। गॉड ऑफ फूड, यस, हमें उन्हें थैंक करना चाहिए और साथ में फार्मर्स को भी। बट आई बिलीव इन वाटरिंग द रूट्स। देखो, हम हमेशा क्रिएशन को तो अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन हम क्रिएटर को ना अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अभी सोचो, पानी ना हो, हवा ना हो, उपजाऊ मिट्टी या धरती माँ ना हो, तो फार्मर क्या कर लेगा? So I believe that we should be thanking the Creator, the Lord, who is providing us with all the basic necessities. तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बोली कि हम क्रिएशन की तो प्रशंसा करते हैं, जैसे हम प्रकृति की प्रशंसा करते हैं या फिर हमारी कंपनी है उसके बॉस की प्रशंसा करते हैं, परंतु भाई जो कंपनी जिस धरती पर है, जिस ब्रह्मांड में है, उसके क्रिएटर की भी तो प्रशंसा करनी है। जैसे कि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं और हम अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। अब सोचिए, तो भगवान का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तो जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल रहते हैं, तो वैसे ही भगवान के लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना है। अब तुम किस किस को थैंक करेगा? वैसे भी तुम्हारे 33 करोड़ तो देवी देवता है। बताओ, किस किस को थैंक करेगा तुम? और शांति, तुम बताओ, तुम किस गॉड को मानता है? मैं ऐसे किसी गॉड को नहीं मानती, लेकिन आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। सभी धर्मों को अपनी अपनी बात रखने की छूट है और आज़ादी है, तो हमें चाहिए कि हम अपने धर्म की सकारात्मक बातों को दूसरों के सामने रखें, न कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करें, चाहे हम किसी भी धर्म या समाज से सहमत होते हो या बिलोंग करते हो। एक भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर पर लेकर पूरे इंडिया का चक्कर लगा रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता है, वो गॉड हो सकता है क्या? अच्छा, मे बी आई डोंट नो मच अबाउट दिस स्टोरी, बट ही इज वेरी फेमस एंड नॉर्थ में तो राम जी भी बहुत फेमस है। उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा ना, सबको पता है। उनकी वाइफ को रावण ले गया था। हाँ, पता है। अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है? वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता। उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए, और उस वानरों को भी तुम पूछता है। आई एम सॉरी। और गीता, तुम कृष्ण को मानती हो, और वो तो हर लड़की के साथ
साथ रासलीला करके रहती थी। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है? और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़कर चले गए। गॉड को कभी डर लगता है क्या? और जिसे खुद डर लग रहा है वो तुम लोग की हेल्प कैसे करेगा? शिट यार, this is so complicated and confusing. It is confusing because you are following the wrong path. It is very beautiful and sacred. I will show you the right path. तो इसी तरह से हम में से जो ज़्यादातर युवा हैं या फिर जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारा धर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बहुत सारे इसमें भगवान हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सही तरीके से समझें, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो इस भौतिक जगत में 3 तरह के लोग रहते हैं। कुछ सतोगुण में होते हैं, कुछ तमोगुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में होते हैं। तो हर क्लास के लिए सिलेबस वेदों में और भागवत में और पुराणों में दे रखा है। Enough, Asifa. I know what you're trying to do. And Shalini, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं। You know what the problem is कि तुझे पता ही नहीं है क्योंकि तूने आज तक शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं। तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? देखिए उस तरह से जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं हो, कोई यूनिट नहीं पढ़ी हो, तो आपको बड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा। तो वैसे ही हम कभी गुरुकुल गए नहीं। मेजॉरिटी आप सनातन धर्म में ये देखेंगे कि आजकल कोई गुरुकुल सिस्टम है नहीं। तो न तो पेरेंट्स को गुरुकुल की नॉलेज है या वेदों की नॉलेज है, न ही बच्चों को नॉलेज है। तो इस कारण हमें जो हमारा कल्चर है बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। जन्म कर्मजा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है और वो भी एक प्रामाणिक गुरु के अंडर रह के उनकी शरण में। अब अगर तुमने शास्त्र पढ़े होते तो तुमको ये पता होगा कि शिव जी ने जो इमोशंस उसमें दिखाए थे वो शोक नहीं, विरह था। विरह विरह दोनों सेम नहीं होते क्या? Let's start from the basics. शोक is material and विरह is spiritual. शोक ना दुख की अनुभूति कराता है, whereas जो विरह है उसमें जो सेपरेशन की फीलिंग होती है ना वो सुख का अनुभव कराती है। भगवान भगवद गीता में ना शोक करने वाले व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं। गतासुम अगतासुमश्च नानुशोचन्ति पंडिता। A wise man never laments for the living nor for the dead. भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 11। अपनों की मौत पे आंसू बहाना शोक है, लेकिन वही रामायण देखते देखते जो आंसू निकले ना वो विरह है, विरह। और ऐसे विरह से हमारा भगवान की प्रति प्रेम बढ़ता है। तो जिस तरह से शिव जी ने विरह को दिखाया था उसी तरह राम जी भी सीता मैया के जाने के बाद विरह में भटकते हुए दिखे। और यही नहीं, सीता देवी इतनी प्योर है ना कि उन्हें राम जी के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता था। रावण जिनको लेके गया था वो छाया सीता देवी थी। असली सीता देवी तो अग्नि में समा गई थी और वो अग्नि परीक्षा के वक्त बाहर आई थी। और आसिफा तुम क्या बोल रही थी? भगवान राम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानरों की मदद लेनी पड़ी थी। I mean God is all powerful, right? हाँ, अमीन को अकेले भी तो मार सकते थे ना। यार शालिनी, अगर तुमने कभी रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता जब खर और दूषण आए थे अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ जो इंसान को खा जाते थे, उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिना किसी की हेल्प के उन सब के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब ऐसे राम के लिए रावण को मारना मुश्किल है क्या? हाँ, लेकिन बाद में वानरों की हेल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। अरे उन्होंने तो एक छोटी सी गिलहरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था। What? कभी पढ़ा हो तो पता होगा। खैर, और हम हनुमान जी की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों की सेवा है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं। जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूं तो वो खुश होती है ना। Point. इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और रही बात 33 करोड़ देवी देवता की, तो इसमें इन्होंने बहुत सुंदर बात बताई है कि भगवान खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान को इस भौतिक जगत में आने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, ही सुप्रीम पावरफुल है, वाई डज ही नीड टू कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में क्यों आएंगे। तो उदाहरण के लिए एक बार राजा अपने मंत्री से बोलता है, क्या तुम्हारे भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं? तो मंत्री बोलता, हाँ क्यों नहीं आते।
तो वो बोलते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान इतने बड़े हैं तो इतने छोटे जगत में क्यों आएंगे। तो मंत्री बोलता है कि मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। तो एक बार राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे जा रहे हैं और नदी के मध्य एक नाव है। तो नाव में रानी अपने बच्चे को लेकर खड़ी है और तुरंत नदी में कुछ तूफान सा आता है और नाव हिलने लगती है और वो जो बच्चा होता है वो किसी तरह नदी में गिर जाता है। तो राजा ना आप देखते हैं ना ताव, वो तुरंत नदी में कूद जाते हैं और कूदकर उस बच्चे तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही बच्चे को हाथ में लेते हैं तो वो एक खिलौना था। तो मंत्री पूछता है कि राजा, आपके पास इतने सारे सैनिक थे तो आपने किसी भी सैनिक को नहीं बोला कि जाओ मेरे बच्चे को बचा लो, और आपने इतना महंगा सूट पहना हुआ है वो भी खराब हो गया। तो राजा बोलता है, अरे भाई ये मेरा बच्चा है, मेरा खुद का अंश। तो फिर मंत्री बोलता है, वैसे ही भगवान के जो बच्चे हैं, जो उनके स्पेशल जो भक्त हैं, वो उनके बच्चे की तरह हैं। तो उनको कोई समस्या होती है तो भगवान आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत की नदी में, जो कि बहुत छोटी है, गंदी, आप कुछ भी बोल लो, इस नदी में कूद जाते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो राजा को समझ में आ जाता है कि भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, हम उनको अपनी सोच से लिमिट नहीं कर सकते। आसिफा, तो मुझे ये बता, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर इन मूवीज? साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और शार्मी तेरी? रोमांटिक एंड कॉमेडी। एग्जैक्टली। जैसे हर किसी का अपने नेचर के अकॉर्डिंग फेवरेट जॉनर होता है, वैसे ही भगवान ने हर किसी के नेचर के अकॉर्डिंग व्यक्ति के लिए उसके नेचर के अनुसार वेद और पुराण दिए हैं, और उन्हीं पुराणों को फॉलो करके लोग अपनी देवी देवता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये सभी देवी देवता भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं अगर पहली क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का पेपर दे दूँ तो फेल हो जाएगा, तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकृति के लोग हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार वो देवताओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बताते हैं कि सभी देवता अल्टीमेटली भगवान के ही भक्त हैं। जैसे रोशनी के देवता सूर्यदेव, हवा के देवता वायुदेव, बारिश के देवता इंद्रदेव। जैसे एक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी पोजीशंस होती हैं, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की जरूरत पड़ती है। तो मतलब वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करेंगे। जैसे इन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक राज्य को चलाने के लिए, वाटर डिपार्टमेंट, कोल डिपार्टमेंट। तो वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे आप बोल सकते हैं बुद्धि का डिपार्टमेंट जो कि सरस्वती जी के पास है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स इस भौतिक जगत में होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के सुप्रीम अलग अलग देवता होते हैं। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे, रास लीला करेंगे। स्टॉप इट आसिफा, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। तुझे पता ही क्या है कृष्ण के बारे में? जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला है, हम करे तो कैरेक्टर लीला है, उनको बोलो पहले। तो कई बार भी हम जाने अनजाने में कुछ उटपटांग चीज़ें सोचने लगते हैं और बोल देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे इसलिए हम भी भांग पिएंगे। अरे भाई, भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था। आप थोड़ा सा जहर पी लो, अगर आप बच जाते हो, आपको कुछ नहीं होता, तो भांग के पीने से भी आपको कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण महज 7 साल के थे तो उन्होंने कई टन वजन का एक पर्वत उठाया। हमें से कोई उठा सकता है? असंभव। और जब भगवान 3 महीने के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया। तो हमें चाहिए कि हम नकल न करके अकल से काम लें। अकल से काम लेने का तात्पर्य जो भगवान के दिशा निर्देश है, जैसे कि भगवत गीता, उसको समझें, पढ़ें और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करें। कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी और कृष्ण ने अपने आप को 16,108 भागों में डिवाइड कर लिया। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान 16,000 क्या, अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप को करोड़ों भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। जब सुबह का समय होता है, जब भगवान को द्वारिका जाना है, सभा में जाना है, तो 16,108 कृष्ण 16,108 महलों से निकल कर आते हैं और सब एक हो जाते हैं और एक होने के बाद वो सभागार जाते हैं। तो कई सारी ऐसी आश्चर्य करने वाली चीज़ें हैं जो हमें भ्रमित कर सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रामाणिक आचार्यों या प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से भगवान और इनकी लीला को समझें।
एक टाइम पे करोड़ों कॉपियों के साथ। ये सब बहुत डीप लीला है और ये सब तभी पता चलेगी जब साधुओं के संग में रह के शास्त्रों को पढ़ा जाए। हवा में तीर चलाने से या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से कुछ नहीं होता। और रही बात अपने भक्तों को बचाने की, तो भगवान ने तो अपने भक्त परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया। 5 साल के प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए और उनको बचाया। यहाँ तक कि वो अपने गुरुदेव सांदीपनि मुनि के बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिंदा किया। I'm really impressed यार। तो इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ये बताते हैं कि हम भगवान की महानता को कैसे समझें। तो भगवान प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि हाउ ही इज ग्रेट। हिंदू होते हुए भी मुझे फैक्ट्स पता ही नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इन सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, पेरेंट्स की तो गलती है, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। We're not learning about our culture, not reading रामायण, महाभारत और भगवद गीता। आजकल तो ये सब कुछ रीड करना बहुत इजी भी है यार। Everything is available on our phones, and the problem is that we don't want to learn। और इसीलिए हमें कोई कुछ भी बोलता है और हम उसे मान लेते हैं और अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज ही आप भगवद गीता यथारूप का ऑर्डर करिए। वो आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, या फिर पास के इस्कॉन टेम्पल पे जाकर कुछ बुक्स आप खरीदिए। और अगर आप भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम भेजें, तो हम आपको ऑनलाइन स्टडी का लिंक भेजेंगे। हरे कृष्णा।